शाम में असद खानदान के 50 साल दौर इक़्तिदार का सूरज गुरूब, बागियों ने बशार अल असद का तख्ता पलट दिया। बागी ग्रुप तहरीर शाम का दिमश्क पर कब्जा, बशार अल असद ने मुल्क छोड़ दिया। तैयारे पर नामालूम मकाम की जाने परवाज, शामी फौज की अक्सरियत ने इराक में पनाह ले ली। फोर्सेस ने हमस का सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स भी खाली कर दिया। बागियों ने हमस भी तहवील में ले लिया, किसी किस्म की मज़ाहमत ना की गई। बागियों ने दिमश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत का कंट्रोल भी संभाल लिया। बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे पर पूरा हमस शहर सड़कों पर निकल आया। शहरियों ने खूब जश्न मनाया। इसराइल का सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए शाम के अहम इलाके पर कब्जा, गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन पर फौजी तैनात। इसराइल फौज मकबूजा गोलान के पहाड़ियों के तरफ बाढ़ लगाने में मसरूफ। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस ने शाम की मिलिट्री तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली आर्मी चीफ हर्ज़ई हलवी ने भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शामी सरहद का दौरा किया। 17 तारीख को अगर इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहाद अल मदारिस का इजलास बुलाकर मुतफ़िका लाहे-अमल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ। तहरीक इंसाफ को भी बिल पर एतराज़ नहीं था, लेकिन ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। बिल पर दस्तखत ना करना बदनीयती या धोखेबाजी है या नहीं? हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। पाकिस्तान अगर रियासत है तो उसकी बुनियाद आवाम है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की जंग लड़ रहे हैं। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। लाहौर में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राय के मुताबिक मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी गुफ्तगू। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तेफाक। और मानसहरा में बर्फबारी, शोघरान का खान नारान के पहाड़ सफ़ेद हो गए। इंतजामिया हैवी मशीनरी से बर्फ साफ करने में मसरूफ। मलका कोसार में भी पहली बर्फबारी के बाद सर्दी की शदीद लहर तोड़ गई। दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने सयाह भी पहुँच गए। अस्तोर ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लगातार बर्फबारी से बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता जुज़वी मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सर्द हवाओं का राज। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैसल वावड़ा की पेशगोई। कराची में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौला जट वाली सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। बानी पीटीआई को खुद उनके हवारियों से खतरा है। तमाम जमातों के पास जाने का मकसद नेशनल कॉज है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मुल्क में हर कोई दूसरे को चोर और खुद को ठीक कह रहा है। फैसल वावड़ा वन मैन आर्मी है, हर तरफ छाए हुए हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं। पीटीआई का 13 दिसंबर को एपीसी बुलाने का ऐलान। कमेटी के मुतालबात पूरे नहीं किए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी चेयरमैन के मुतालबात में गिरफ्तार शहरियों की रिहाई और 9 मई की दुरुस्त तफ्तीश शामिल है। शिबली फराज बोले बानी चेयरमैन आवाम के लिए जेल में है, मुआहिदा करके बाहर नहीं भागेंगे। हालात मुज़ाकरात के जरिए ठीक करने पर जोर। शेख वक्कास अकरम का कहना था एहतजाज करने वालों को मारने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के सिविल नाफरमानी की कॉल को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब में अता तारड़ ने कहा कि तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी, जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलनी। सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके हैं। इस मुल्क में तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहां होगा वहां सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। उनका आखिरी कार्ड प्रोडक्ट का बायकॉट है। सिविल नाफरमानी वाले झूठा नारा लगाकर दुम दबाकर भाग गए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की सूबे में अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं। अगस्त 2019 का इत्तेहाद, तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया।
इत्तेहाद तंजीमात के मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत मौजूद। मुआहदा PTI दौरे हुकूमत के साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया। मुआहदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के अदद व शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों और अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। तालीमी इस्लाहात के लिए यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए। मदारिस के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात हुए थे। मुआहदे पर तमाम मदारिस के सरबराहान के दस्तखत मौजूद हैं। साबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मुआहदे के तहत 18,000 मदारिस को रजिस्टर किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है कि मुआहदे पर मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी समेत तमाम उलमा ने दस्तखत किए। 25,000 मदारिस में से 18,400 मदारिस ने रजिस्ट्रेशन कराई। मदारिस के मुस्तकबिल के साथ न खेला जाए। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला। वज़ीर आला पंजाब के वफ्द में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और दीगर शामिल। मरियम नवाज बेजिंग, शंघाई, शिनयन और ग्वांगजू के दौरे करेंगी। मुलाकातों में पंजाब और चीन में सरमायाकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। वज़ीर आज़म की लाहौर में अहम मुलाकातें। राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म से मिलने पहुंचे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सुबह पंजाब के अमूर पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से बातचीत का लाहे अमल भी बनाया गया। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम नाहरा, जुल्फ़िकार अहमद भिंडर, लीगी रहनुमा मियाँ मरगूब अहमद और हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने अलग अलग मुलाकात की। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT सेक्टर को $3 अरब से जायद का नुकसान। इंटरनेशनल क्लाइंट भी रूठ गए। पेशावर में कमजोर इंटरनेट के बायस ATM ने काम छोड़ दिया। ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हुई। जनूबी कोरिया के मुस्ताफी वजीर दिफा को मार्शल लॉ लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के बाद किम योंग हेवन ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पुलिस ने मुस्ताफी वजीर दिफा और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में तफ्तीश शुरू कर दी। अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि वजीर दिफा ने शुमाली कोरिया के साथ तनाज़े को हवा देने की कोशिश की। लाहौर में गुले दाऊदी की बहार, फजाएं खुशबू से महक उठी। PHA के ज़ेर एहतमाम जिलानी पार्क में 10 रोज़ा सालाना सजी नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत। रंग बिरंगे फूलों ने छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया।